नमस्कार, ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जयति कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आज का मुख्य विषय है शब्द शक्ति स्वरूप। शब्द शक्ति स्वरूप के अंतर्गत अभिधा के स्वरूप को समझेंगे। वस्तुतः काव्य प्रकाश में अभिधा का एक सामान्य लक्षण दिया हुआ है और उतने भर से अभिधा के स्वरूप को समझ लेना मुझे नहीं लगता पर्याप्त होगा। इसलिए आज का विषय मैंने काव्य प्रकाश तथा काव्य शास्त्र के अनुसार अभिधा का स्वरूप निर्धारित किया। यहाँ एक बात और समझ लेनी है, जब भी हम काव्य शास्त्र की बात करेंगे तो काव्य शास्त्र की बहुत लंबी परंपरा है। आचार्य भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ और आधुनिक कवियों तक जो परंपरा है, जो आधुनिक काव्य शास्त्रकार हुए उन तक जो परंपरा है बहुत बड़ी है। और पूरा काव्य शास्त्र को लेंगे तो मुझे लगता है अभिधा पर बोलने के लिए ही 3-4 दिन चाहिए, कठिन होगा। इसलिए जब भी हम काव्य शास्त्र के अनुसार की बात करेंगे तो छात्रों के जो पाठ्यक्रम है तथा छात्रों की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो उपयोगी है के अनुसार काव्य शास्त्र का अर्थ है आनंदवर्धनाचार्य, मम्मटाचार्य, विश्वनाथ तथा पंडितराज जगन्नाथ। जब हम आनंदवर्धनाचार्य की बात करेंगे तो अभिनव गुप्त को भी ले लेंगे, क्योंकि इनका जो लोचन टीका है वो अत्यंत साहित्य शास्त्र के लिए एक तरह से रत्न है। और ये बात तो स्पष्ट है कि लोचन टीका को आधार बनाकर काव्य प्रकाश का निर्माण हुआ। तो इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि काव्य शास्त्र से हम आनंदवर्धनाचार्य, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ तथा पंडित राज जगन्नाथ के जो लक्षण हैं उनका प्रतिपादन इस अभिधा विषयक स्थल पर करेंगे। जैसा कि आज का विषय है अभिधा, तो सबसे पहले हम आचार्य मम्मट के अनुसार अभिधा समझेंगे। लेकिन ये अभिधा इस ग्रंथ में क्यों प्रतिपादित की गई, क्या इसकी आवश्यकता है, क्यों इसके स्वरूप को समझना हम सभी के लिए आवश्यक है, इस विषय पर बात करना आवश्यक है। याद रखिए, हम आपको एक चीज बताए थे कि काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण का प्रतिपादन किया गया है और आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है तददोसौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। इस लक्षण का व्याख्यान हो चुका है और इसमें एक पद है शब्दार्थौ। शब्दार्थौ पद विशेष्य पद है और विशेष्य का निरूपण पहले करना चाहिए। इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए आचार्य मम्मट द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ का प्रतिपादन, शब्दार्थ के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। शब्दार्थ निरूपण के क्रम में हमने अभी तक शब्द के 3 भेद, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक तथा अर्थ के भी 3 भेद, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और एक तात्पर्यार्थ। और उस तात्पर्यार्थ को देने में जो समर्थ वृत्ति होती है वो तात्पर्यावृत्ति। इस सिद्धांत को मानने वाले आज कुमारिल भट्ट हैं। ये सब चीजें हम लोग अभी तक समझ गए। जब हम बात कर रहे थे वाचक जो है, शब्द का जो प्रथम भेद है उपाधि भेद वाचक, तो वाचक के स्वरूप के विषय में ही जब लक्षण किया तो संकेत की चर्चा हुई थी। और संकेत के अंतर्गत हमने संकेत ग्रह के उपाय, साधन समझे। सत्यग्रहम व्याकरणोपमान को साप्त वाक्यम व्यवहार तश्च, जो कारिका का अर्थ। उसके बाद हमने संकेतितार्थ कहाँ माना जाए, किस आचार्य ने किस शास्त्र में किस प्रकार स्वीकृत किया गया है, इस पर बात की। संकेतितार्थ के विषय में जब हमने पहले ही आपको बता दिया है कि वृत्ति विषयक जो विचार है वो 3 शास्त्रों में प्रधान रूप से मिलता है। सबसे पहले मीमांसा शास्त्र में, उसके बाद न्याय शास्त्र में और फिर व्याकरण में। तो इन तीनों शास्त्रों के अनुसार, इनकी जो परंपरा है उनके अनुसार संकेतितार्थ कहाँ स्वीकृत किया गया है, इस पर चर्चा की गई। तथा बौद्धों के अनुसार भी संकेतितार्थ कहाँ माना जाता है, इस विषय पर भी बात की गई। और सब मुख्य रूप से
सिद्धांतों पर बात की गई, मीमांसा के सिद्धांत पर, व्याकरण के सिद्धांत पर, न्याय सिद्धांत पर तथा बौद्ध के सिद्धांत। इन सब के अनुसार संकेत का जो अर्थ है वो स्वीकृत किया गया। संकेतक ग्रह कहाँ माना जाए, तो सबसे पहले व्याकरण ने व्यक्ति की जो उपाधियां हैं उसमें संकेतक ग्रह माना, क्योंकि व्यक्ति में अगर संकेतक ग्रह मानेंगे तो आनंत्य और व्यभिचार दोष की आपत्ति हो जाएगी, और दोष यदि हो जाएगा तो वो सही नहीं होगा। इसलिए व्याकरण के अनुसार जो व्यक्ति है उसकी जो उपाधियां हैं, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा रूप, इसमें संकेतक ग्रह स्वीकृत किया गया। आचार्य मम्मट ने भी व्याकरण के सिद्धांत को स्वीकृत किया है। उसके बाद मीमांसकों के सिद्धांत का भी प्रतिपादन कर दिया था। मीमांसकों के अनुसार जाति में संकेतक ग्रह की अवस्थिति मानी गई है। नैयायिक तद्वान शब्द से जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेतक ग्रह मानते हैं, और जो बौद्ध संप्रदाय है वो अपोह शब्द देता है। अपोह का जो अर्थ दिया गया है टीकाकारों के अनुसार वो अतद व्यावृत्ति या फिर तद 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 भिन्न भिन्नत्व, इन सब के स्वरूपों पर हम चर्चा कर चुके थे। अब संकेत का स्वरूप क्यों आवश्यक था, क्योंकि अभिधा के लक्षण में संकेत पद आया है, इसलिए संकेत के स्वरूप को समझ लिया। मम्मट की शैली अत्यंत तार्किक है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने शब्द के 3 भेद बताए, उसी क्रम में तात्पर्यार्थ भी माना जाता है, उसको मानने वाले आचार्य कौन है इस बात को बता दिया। इसके बाद अर्थ के 3 भेद बताए, फिर उसके बाद जो वाचक शब्द है उसके स्वरूप का प्रतिपादन किया और उसमें संकेत पर विशेष रूप से चर्चा की। अब संकेत पर चर्चा हो जाने के बाद वाचक शब्द से वाच्यार्थ आता किस सामर्थ्य से है, ये बात बताने के लिए सबसे पहले अभिधा शक्ति पर बात कर रहे हैं। उसी पर हम लोग भी आज बात करेंगे, यही आज की भूमिका है, और इससे हम समझ जाएंगे कि अभिधा का स्वरूप क्या है तथा काव्य प्रकाश में जो काव्य लक्षण है उससे इस अभिधा शक्ति का संबंध क्या है, ये चीजें अब स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए अब आज के मुख्य विषय पर चलते हैं। सबसे पहले आचार्य मम्मट के अनुसार अभिधा के लक्षण पर बात करते हैं। आचार्य मम्मट ने अभिधा का लक्षण 11वें सूत्र में किया है, और इन्होंने कहा है समुख्योस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्य अभिधोच्यते। समुख्योर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्य अभिधोच्यते। पद का इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया। सह इति साक्षात संकेतितः, जिस संकेत की बात हो चुकी है वही इनके पद से निर्दिष्ट है। स इति साक्षात संकेतितार्थ अस्य इति शब्दस्य। अस्य अर्थात यहाँ पर ये जो अस्य अर्थात शब्दस्य, अस्य शब्दस्य व्यापारः मुख्यः व्यापारः अभिधा इति उच्यते। शब्द का जो मुख्य व्यापार है उसको कहते हैं अभिधा व्यापार। और यहां पर जो स पद दिया है स इति साक्षात संकेतितः। किमस्ति साक्षात संकेतितः तदुच्यते मुख्यः अर्थः। मुख्य अर्थ भी साक्षात संकेतित होता है। इस विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। जो मुख्यार्थ होता है वही साक्षात संकेतितार्थ होता है, उसी को पदार्थ कहते हैं, उसी को अभिधेयार्थ कहते हैं, और वही संकेतितार्थ होता है, वही मुख्यार्थ होता है। जब कोई शब्द कहा, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़े थे, मातर्गिर्योपकरण खलु नास्ति साधितम तया तद्भड़ किम करणीयम एवमेव न वासरः स्थायी। इसका जो मुख्यार्थ आ रहा था, उस मुख्यार्थ का जो स्वरूप था वह कुलीन नायिका के संदर्भ में लग रहा था। इसी प्रकार हम बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करते हैं आम जीवन में भी, जिनका एक सीधा सीधा अर्थ होता है। जिस अर्थ में कोई मोड़ ना हो, कोई घुमाव ना हो, सीधा कहे मतलब उसका सीधा अर्थ,
सामान्य रूप से जो नियमावली होती है, किसी भी चीज की नियमावली हो, चाहे किसी भी विभाग की नियमावली हो, नियमावली की भाषा जो होती है वो मुख्य होती है, मुख्यार्थ से संबंधित होती है, में कोई अन्य अर्थ का कोई भी संगति नहीं होती। और उसी को हम समझने के लिए आज उपक्रम कर रहे हैं। क्या? सह मुख्य अर्थ यह साक्षात संकेतितः भवति, सह मुख्य अर्थ तस्मिन् मुख्यार्थे, तस्मिन् तत्र अर्थात तस्मिन् मुख्यार्थे यो व्यापारः भवति। कस्य व्यापारः? तदुच्यते शब्दस्य व्यापारः। शब्दस्य व्यापारः अभिधा इत्युच्यते, अभिधा पदेन बोध्यते। अर्थात साक्षात संकेतितार्थ में जो शब्द का व्यापार होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं ना, शब्द कारण है, अर्थ कार्य है और व्यापार कोई शक्ति होती है। इसलिए शब्द से आने वाला जो अर्थ है उसमें शब्द का जो मुख्य व्यापार है उसी को कहते हैं अभिधा व्यापार। अस्य शब्दस्य मुख्य व्यापारः अभिधा उच्यते। शब्द का जो मुख्य व्यापार है, मुख्य व्यापार को अभिधा कह सकते हैं, स्पष्ट बात है। मुख्य का मतलब होता है मुखमेव मुख्यः। जिस प्रकार शरीर, किसी का शरीर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले मुख पर दृष्टि जाती है। तो मुख जिस प्रकार पूरे शरीर के अवयवों में प्रधान होता है, उसी प्रकार सभी अर्थों में जो प्रधान अर्थ है वो मुख्यार्थ होता है। और उस मुख्यार्थ को प्रदान करने में जो शब्द का मुख्य व्यापार होता है उसी को अभिधा व्यापार कहा। इसका अगर हम अन्वय करेंगे तो इस प्रकार होगा, सह सह मुख्य अर्थ, सह मुख्य अर्थ, सह अर्थ साक्षात संकेतितार्थ, संकेतितः मुख्य अर्थ, तत्र अर्थात तस्मिन् मुख्यार्थे अस्य, अस्य अर्थात शब्दस्य व्यापारः अभिधा उच्यते। इस प्रकार अन्वय होगा, सह मुख्य अर्थः तत्र अस्य व्यापारः अभिधा उच्यते। यहां पर तीन टर्म दिए गए हैं सर्वनाम के रूप में, एक सह, दूसरा तत्र और तीसरा अस्य। तो पहले वाला जो सह है उसका अर्थ दे दिया यहां पर, दूसरे वाला जो अस्य है उसका भी अर्थ दे दिया गया है, स इति साक्षात संकेतितः, अस्य अर्थात शब्दस्य। तो ये दो अर्थ दे दिए गए। तीसरा जो तत्र अर्थात तस्मिन् मुख्यार्थे, जो मुख्यार्थ होता है। इस प्रकार ये जो आचार्य मम्मट के अनुसार अभिधा का लक्षण है इतना ही भर है, स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्य अभिधोच्यते। ये अभिधा का लक्षण है। अभिधा की व्युत्पत्ति एक आचार्य ने की है, कुसुम प्रतिमा एक टीका है, उन्होंने लिखा है मुख्यार्थ बोध शक्तित्वम अभिधात्वम। मुख्यार्थ बोध, मुख्यार्थ का बोध जो कराए उस शक्ति को अभिधा शक्ति से इन्होंने अभिहित किया है। अभिधीयते मुख्य अर्थ अनया इति अभिधा। मुख्य अर्थ जिससे अभिधान किया जाता है, मुख्य अर्थ जिससे कहा जाए, वो व्यापार जो है वो अभिधा व्यापार है। किसका व्यापार है? तो शब्द का व्यापार, इसीलिए इसको शब्द शक्ति कहा गया है। ये सब चीजें समझ लेनी चाहिए। यहां पर भी एक वाच्यार्थ जो होता है उसके संदर्भ में एक व्युत्पत्ति लिखी मिलती है, अभिधा शक्ति जन्य बोध विषयत्वम। अर्थात अभिधा शक्ति से उत्पन्न जो बोध है उस बोध का जो विषय है उसी का ना, और विषय में रहने वाला जो विषयत्व उसको बताने वाला जो है वो वाच्यार्थत्वम। वाच्यार्थत्वस्य किम स्वरूपम अस्ति? तो अभिधा शक्ति जन्य बोध विषयत्वम। ये इस प्रकार से एक लिखा मिला था हमको
टीका में, तो मैंने यहाँ पर अंकित कर दिया, क्योंकि केवल ये 2 लाइनें ही इस पेज पर होती तो उससे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इन सब चीज़ों को हमने आपकी सुविधा के अनुरूप, और एक बालक ने कमेंट में भी लिखा था कि जो आप बताते हैं वो यदि लिख दिया जाए तो हम लोगों के लिए उपयोगी होगा। ऐसे आप लोगों के लिए तो ये उपयोगी होगा कि आपके बदले हम पेपर दे आएँ और ऐसी व्यवस्था हो कि आप पास हो जाएँ। इससे ज़्यादा उपयोगी तो आपके लिए कुछ होगा ही नहीं। मतलब आलस्य की पराकाष्ठा है। हमारे यहाँ श्रुति परंपरा बहुत प्रचलित थी। उसके बाद फिर दृष्टि परंपरा चल गई। अब न श्रुति परंपरा है, न दृष्टि परंपरा है, अब रील परंपरा चल गई। 2 मिनट में सीखना चाहते हैं हर चीज। हालांकि ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं। शास्त्र है, अत्यंत क्लिष्ट भाषा है इसकी। इसको समझने में हम लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हमारे गुरुजन भी कहते थे कि जितनी बार पढ़ो इसको, कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। तो आप जो कह रहे थे कि सब चीजें इसमें लिख दीजिए तो हमारे लिए सुविधा रहेगी। आप भी थोड़ा परिश्रम करेंगे। जो चीजें, क्यों हम मूल मात्र लिखकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हम तो मेहनत करवा के लोगों से टंकित करा के हर चीज लिख दें इस पे और फिर उसको बांच दें। उसका केवल यही भाव है कि आपकी श्रुति परंपरा, जो हमारे शास्त्रों की जो पढ़ने की परंपरा थी, श्रुति परंपरा डेवलप हो, और सुनने से हम लोगों को बहुत जल्दी ज्ञान होता है, क्योंकि हम बुद्धि को 100% लगाते हैं। और कोई चीज लिखी रहेगी तो हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कहेंगे चलो बाद में देख लेंगे, बाद में समझ लेंगे। खैर, आपकी सुविधा के अनुकूल हम सब कार्य कर रहे हैं, और कुछ दिनों में जो उस बालक ने कहा था उसके अनुरूप भी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने अभिधा को समझने के लिए जो अन्य शास्त्रों में निर्दिष्ट है उनको ले लिया है। जो आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है, उनकी टीका लोचन टीका में अभिधा का लक्षण मिलता है। समयापेक्षा समयापेक्षा वाच्यावगमन शक्ति ही अभिधा। अर्थात समय की जो अपेक्षा करे। समय शब्द क्या है? समय शब्द, समय का मतलब यहां पर है संकेत। संकेत का मतलब ही समय होता है, और उस संकेत के माध्यम से जो अर्थ आता है उसे अभिधेयार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं। और उस मुख्यार्थ को प्रदान करने में जो व्यापार होता है, उस व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। ये अन्य आचार्यों का लक्षण समझने से पहले हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे न्याय परंपरा में, मीमांसा परंपरा में तथा व्याकरण परंपरा में अभिधा का क्या स्वरूप है। नैयायिक शक्ति, अभिधा शब्द को शक्ति से अभिहित करते हैं, और शक्ति का स्वरूप उन्होंने दिया है अस्मात् पदात् अयम अर्थः बोधभ्य इति ईश्वरेच्छा संकेतः शक्ति। उन्होंने संकेत को ही शक्ति कह दिया है। उनके यहाँ जो संकेत है वही शक्ति है, और वह शक्ति ही अन्य शास्त्रों में अभिधा पद से कही गई है। मीमांसक सामान्य रूप से शब्दगत वर्ण नित्यता मानते हैं, शब्दों की भी नित्यता, अर्थ भी नित्य है, और शब्दार्थ संबंध भी नित्य है, ये मानते हैं। और उस आधार पर अर्थ का जो संबंध है उसी को शक्ति कहे हैं। वहां एक उदाहरण भी मिलता है, वह उदाहरण है अग्नि में दाहकता। जैसे अग्नि में कौन सी शक्ति है? दाहकता शक्ति है। जल में शीतलता शक्ति है, दैत्यता जिसको कह सकते हैं। इस आधार पर नैयायिक संकेत को ही शक्ति मानते हैं, और मीमांसक अतिरिक्त पदार्थ को शक्ति मानते हैं। व्याकरण वाले भी संकेत से भिन्न पदार्थ को शक्ति या अभिधा शब्द से कहते हैं। ये इन लोगों का थोड़ा सा मतभेद है, तो समझे रहना है। और हम, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, कि हम लोग व्याकरण के सिद्धांत का मूल रूप से अनुसरण करते हैं, परंतु यथोचित जो आचार्य अन्य शास्त्रों में भी हुए उनकी बातें अगर ठीक लगती हैं तो उनका वहां उल्लेख करते हैं।
इसीलिए मम्मटाचार्य को समन्वयवादी आचार्य कहा गया है। ये किसी का विरोध नहीं करते। अब बात कर लेते हैं लोचन का जो अभिधा का लक्षण है। सामान्य रूप से इसको अलग अलग कर लेते हैं। वाच्यावगमन शक्ति अभिधा, अर्थात वाच्यार्थ के अवगमन कराने वाली जो शक्ति होती है उसी का नाम है अभिधा। इसकी व्युत्पत्ति हम आपको बता ही चुके हैं, मुख्यार्थ बोधक शक्तित्वम अभिधात्वम। तो किस प्रकार वाच्यार्थ का बोधन कराती है ये अभिधा शक्ति? समयापेक्षा, संकेत की अपेक्षा से, संकेत ही जिसमें मुख्य है, संकेत के आधार पर जो वाच्यार्थ का अवगमन करा रही है, ऐसी शक्ति का नाम अभिधा है। इसीलिए लोचनकार ने अभिधा का लक्षण लिखा है। प्रथम उद्योत की लोचन में ही मिल जाता है, जब हम वो वाला उपक्रम पढ़ते हैं उसमें वाच्य, व्यंग्य और वाच्य विधि निषेध वाला जो स्थल आता है उसमें सह सुनको मारतः अद्यतेन, ठीक है, ये वाला जो स्थल मिलता है वहीं पर ये उल्लेख है, समयापेक्षा वाच्यावगमन शक्ति अभिधा। अब बात करते हैं साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अभिधा का लक्षण लिखा है, तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा। संकेतितार्थ, तत्र अर्थात, उससे पहले उन्होंने एक श्लोक लिखा है, वाच्योर्थो अभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनयाताः स्यु तिस्रः शब्द से शक्तय। अर्थात वाच्य अर्थ जो है वो अभिधा शक्ति से आता है, इसलिए अभिधा लक्षणा व्यंजना तत्र अर्थात त्रिषु मध्ये, अभिधा लक्षणा और व्यंजना के बीच में जो संकेतितार्थस्य बोधनात्, संकेतित अर्थ का जो बोध कराती है उसका नाम है अभिधा, और ये अग्रिमा है। अग्रिमा अर्थात प्रथम वृत्ति है। इस विषय को साहित्य दर्पणकार ने अन्विताविधानवाद के अनुसार निर्दिष्ट किया है और वहां पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है, उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्दिश्य कामानय इत्युक्ते ताम गवानयन प्रवृत्तम उपलभ्य बालको अस्य वाक्यस्य शासनादिमत पिंडानयनम अर्थम इति प्रथमम प्रतिपद्यते। यही अन्विताविधानवादी के सिद्धांत में सामान्य रूप से हिंदी में इस प्रकार समझिए आप, उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध और बालक। उत्तम वृद्ध का तात्पर्य यहाँ पर दादा से है, मध्यम वृद्ध का अर्थ पिताजी वाली पीढ़ी से है, और बालक तो मतलब कोई बालक है जो एक क्रिया देख रहा है, उसके बाबा जी उसके पिताजी को कामानय बात बोलते हैं, और ये बोलने पर जो उसके मध्यम वृद्ध या पिताजी जो हैं वो गवानयन प्रवृत्ति करते हैं, और उस प्रवृत्ति को देखकर जो बालक है वो इस वाक्य का अर्थ निकालता है, शासनादिवत पिंडानयनम अर्थः। मतलब शासनादिमत तो जो गौ का लक्षण है, और उस पिंड को लाना गामानय पद का अर्थ है। उसके बाद क्या करता है कि जो उत्तम वृद्ध है, जो बाबा जी हैं, वो कहते हैं गाम बधान अश्वम आनय, गाय को बांध दीजिए और अश्व को ले जाइए, लेकर आइए। इत्यादौ आवापोदवापाभ्याम गो शब्दस्य शासनादिमान अर्थः आनयन शब्दस्य च आहरणम अर्थः इति संकेतम अवधारयति। अर्थात इन शब्दों के जो विमर्श है उस विमर्श के आधार पर अर्थ निकालता है कि गाय शब्द का अर्थ है जो गल कंबल वाली हो, और आनयन का अर्थ है आहरण अर्थात किसी वस्तु को लाना। तो ये अर्थ आवाप और उद्वाप की क्रिया के माध्यम से, ऊहाप हो जिसको कहते हैं
चिंतन परंपरा से, पुनः पुनः अनुसंधान से वह बालक उत्तम वृद्ध द्वारा कहे गए वाक्य मध्यम वृद्ध के प्रति उन वाक्यों को सुनकर जो मध्यम वृद्ध ने क्रिया की, इन अर्थों को समझता है। तो ये साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षण है। अग्रिमा अभिधा त्रिषु शक्तिषु मध्ये अग्रिमा आदिमा वृत्ति अभिधा भवति। कस्मात् कारणात् संकेतितार्थस्य बोधनात्। संकेतितः योऽर्थः तस्य अर्थस्य बोधनात् अग्रिमा शक्तिः अभिधा भवति इति साहित्य दर्पणकारः। इसके बाद रसगंगाधर अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ है, उसमें भी अभिधा का लक्षण दिया गया है। शक्ति ही आख्यायस्य, शक्ति है नाम जिसका, तत्शक्त्याख्यः, शक्ति है नाम जिसका उसे कहेंगे शक्त्याख्यः। अब ये शक्त्याख्य है क्या? फिर शक्त्याख्यः अभिधा, शक्ति है नाम जिसका उसी को अभिधा कहते हैं, क्योंकि व्याकरण में अभिधा शब्द से नहीं कहा गया है, शक्ति और व्यंजना के रूप से दो वृत्तियों का निर्देश किया गया है। निधराज जगन्नाथ वहां पर शक्ति के अभिधा के विषय में बहुत विचार करते हैं और निष्कर्ष रूप से कई चीजें लिखते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। शब्दगतः अर्थस्य उताहो अर्थगतः शब्दस्य संबंध विशेषो अभिधा। अब क्या निष्कर्ष निकल के आया? शक्ति है जिसका नाम उसे कहेंगे शक्त्याख्य, और यह शक्ति जो है वो संबंध विशेष है, संबंध विशेष शक्ति है। किसका किससे संबंध? तो शब्दगतः अर्थस्य, शब्द में रहने वाला अर्थ का, उताहो अर्थात अथवा, अथवा अर्थगतः शब्दस्य, अर्थ में रहने वाला शब्द का जो संबंध विशेष है उसी का नाम है अभिधा। अभी संबंध विशेष पर आचार्य मम्मट ने रसगंगाधरकार ने चर्चा करते हुए लिखा है, शब्दार्थयोः संबंध विशेषः बोध्य बोधक भाव रूपः अभिधा पदार्थः। शब्द और अर्थ का जो संबंध विशेष है वह संबंध विशेष कैसा है? बोध्य बोधक भाव रूप। बोध्य अर्थ होता है, बोधक शब्द होता है, उसी शब्द को अभिधा पदार्थ से निर्दिष्ट किया है। और उस संदर्भ में वहां लिखा भी है, च संबंध संबंध विशेषः अर्थ प्रतियोगिकः शब्दानुयोगिकः पुनश्च शब्द प्रतियोगिकः अर्थानुयोगिकः। ये टीका में लिखा है, जो रसगंगाधर का मदन मोहन झा वाला जो रसगंगाधर है उसकी टीका में निर्दिष्ट किया गया है। उसी प्रसंग में और भी लिखा है, और वहां पर उन्होंने नैयायिकों का जो ईश्वर इच्छा जो संकेत है उसका खंडन कर, अब वो विषय यहाँ पर अप्रासंगिक हो जाएगा इसलिए उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। मैं ये चाहता हूँ कि सामान्य रूप से आप अभिधा के जो 4 लक्षण हैं उनको समझ जाएं, मम्मट के अनुसार अभिधा का क्या लक्षण है ये समझ जाएं, और ये सब टर्म्स परीक्षा में पूछता है, ये रख देगा पूरा आपके सामने लक्षण और पूछ देगा कि यहाँ पर श पद का क्या अर्थ है, तो वृत्ति में लिखा ही है साहित्य साक्षात संकेतितः, ये हो जाएगा। संकेतितः का भवति, शब्दा भवति, अर्था भवति, व्यापारः भवति, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। और दूसरा जो अस्य पद है, अस्य पद का क्या अर्थ है? अस्य व्यापारः, अस्य शब्दस्य, अस्य अर्थस्य। तो ये टर्म्स जो हैं वो पृष्ठव्य होती हैं और इन्हीं में व्यक्ति चकरा जाता है। वस्तुतः ये सामान्य होती हैं, लेकिन जब हमें पता ही नहीं होती हैं तो ये कठिन लगने लगती हैं, इस कारण हम इन टर्म्स का आंसर नहीं दे पाते। तो सामान्य रूप से आप विश्लेषणात्मक पद्धति से इसका अध्ययन करिए और मम्मट के काव्य लक्षण को समझिए, मम्मट के अभिधा के लक्षण को समझिए, उसके बाद अभिधा का क्या व्युत्पत्ति है, लोचन में अभिधा का क्या स्वरूप कहा गया है, साहित्य दर्पण में अभिधा का क्या स्वरूप है, और उसके बाद आपके रसगंगाधरकार पंडित राज जगन्नाथ ने अभिधा के विषय में क्या प्रतिपादन किया है। सामान्य रूप से इसका यही अर्थ है जो मुख्यार्थ होता है,
इसे मुखमेव मुख्यः व्युत्पत्ति भी मिलती है। मुख के समान मुख्य है जो, पहले हमारी दृष्टि मुख पर पड़ती है, उसके बाद जघन स्थल पर पड़ती है। सामान्य रूप से मुख देखते हैं, जब मुख में चमत्कार नहीं दिखता है तो सहृदय जघन देखते हैं। और जघन जो है वही जघन्या है, और उसको अभिधा वृत्ति कह दिया गया है। जघन का दर्शन करना जिस प्रकार लोक के विरुद्ध है, उसी प्रकार मीमांसकों ने अभिधा से आने वाला जो लक्षणा से आने वाला जो अर्थ है उसको ठीक नहीं माना है। इसीलिए लक्षणा को वो जघन्यावृत्ति कहते हैं, क्योंकि लोक विरुद्ध होने के कारण जिस प्रकार लोक में जघन का दर्शन लोक विरुद्ध है। हालांकि रसिक आनंद लेने के लिए देख सकते हैं, वो विषय अलग है, देखते भी हैं, लेकिन एक सभ्य समाज, अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि असभ्य समाज की ये परिभाषा है। ये तो अंदर हार्मोन्स का खेल है, वो तो सब लोग जानते हैं, विज्ञान भी वही बात बताता है। लेकिन सामान्य रूप से मुख पहले दिखता है, उसके बाद जघन। उसी प्रकार पहले अभिधा का बोध होता है, उसके बाद लक्षणा का। अभिधा मुखमेव मुख्या है, लक्षणा जघन्या है, क्योंकि वो समाज में जघन का दर्शन समाज विरुद्ध है, अनौचित्य पूर्वक उसका वर्णन किया गया है। तो ये सब बातें समझे रहना है। अभिधा का स्वरूप समझ लिए आज की कक्षा में हम। कल आपको लक्षणा विषयक चर्चा बताएंगे, और लक्षणा अत्यंत गहन स्थल है और उसका प्रतिपादन करना कठिन भी है, लेकिन प्रयास पूरा किया जाएगा। और लक्षणा का भी काव्य में जो शब्दार्थ शब्द आया है उससे क्या मतलब है काव्य लक्षण में, ये भी समझेंगे। इस प्रकार जो अभिधा का स्वरूप है वो आपने समझा। सूत्र संख्या 11 में अभिधा का लक्षण दिया गया है। 3-4 चीजें और समझ लीजिए यहाँ। मुख्यार्थ, पदार्थ, अभिधेयार्थ, संकेतितार्थ, ये एक दूसरे के पर्याय हैं और परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। यहीं पर साहित्येतर शास्त्र का जो विद्यार्थी होता है गड़बड़ा जाता है, प्रश्न कर देता है गलत। तो जो मुख्यार्थ है वही अभिधेयार्थ है, वही पदार्थ है, वही संकेतितार्थ है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए। ये भ्रम के स्थल ही अगर आप हटा देंगे तो आपका जो अध्ययन है वो एकदम विशद अध्ययन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर पृष्ठव्य है शा का अर्थ, तीसरा अस्य का अर्थ, चौथा तत्र से क्या ग्रहण किया जाए, तत्र अर्थात मुख्यार्थे, ये ग्रहण किया जाएगा। तृतीय स्तर का प्रश्न बनता है। सामान्य रूप से तो पूछेगा आचार्य मम्मट ने कितनी वृत्तियां मानी हैं, तो अभिधा लक्षणा व्यंजना। तात्पर्यावृत्ति को मानने वाले कौन से आचार्य हैं, या किस सिद्धांत में तात्पर्यावृत्ति मानी गई है, ये सामान्य स्तर के प्रश्न है। और सामान्य में पूछ देगा कि आचार्य मम्मट ने किस ग्रंथ की रचना किया। दूसरा एक और आचार्य मम्मट का ग्रंथ मिलता है शब्दार्थ वृत्ति विमर्श, इसको भी जाने रहना है। तो सामान्य में आपको डेटा से संबंधित प्रश्न पूछता है, कितने उल्लास हैं, किसने रचना की, इनका समय क्या है। दूसरे स्तर में थोड़ा विषय से पूछ लेते हैं, लक्षण क्या है, भेद कितने हैं। तीसरे स्तर में आपको लक्षण के अंदर से प्रश्न पूछते हैं, किस शब्द का क्या अर्थ है। मुझसे भी कई बार प्रश्न गलत हो जाते थे, लेकिन आप प्रयास ऐसा करिए कि कोई भी पद छूटे ना, और हम भी पूरा प्रयास करते हैं आपको कि प्रत्येक पद का क्या अर्थ है, क्या संबंध है, ये बता दें। इस प्रकार से आप काव्य प्रकाश का अध्ययन करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और शास्त्र में श्रद्धा जरूर रखिए। विश्वासः फलदायकः, ये आप लोक में भी सुनते हैं। सुनते रहिए, निरंतर अध्ययन करिए। जैसा हम पहली वीडियो में भी आपको बताए थे कि 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं, निरंतरता, दृढ़ता और एकाग्रता। इन सब चीजों पर ध्यान, धैर्य जिसको बोलते हैं, निरंतरता, दृढ़ता और धैर्य, ये चीजें अपने जीवन में फॉलो करिए
और जब तक काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं प्रतिदिन उस अंश का प्रारंभ से जहां तक पढ़ाया गया है वहां तक पाठ करिए, वाचन करिए। निश्चित रूप से काव्य प्रकाश भी समझ में आ जाएगा और काव्य शास्त्र की जितनी बातें हैं वो भी समझ में आ जाएगी। जिस उद्देश्य से आज की वीडियो प्रारंभ की गई थी, काव्य प्रकाश तथा काव्य शास्त्र के अनुसार अभिधा वृत्ति का क्या स्वरूप है और इसको शब्द शक्ति क्यों कहा गया है, ये सब बातें स्पष्ट हो गई। और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कल हम अभिधा के बाद जो दूसरी वृत्ति है जो लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ को प्रदान कराएगी उसका नाम है लक्षणा। तो लक्षणा पर विशद चर्चा की गई है काव्य शास्त्र में भी और काव्य प्रकाश में भी। लक्षणा से संबंधित 2-3 पाठ में समझ पाएंगे हम लोग। तो अग्रिम वीडियो से हम लक्षणा समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।